दलित पिछड़े साथ आए, समागम करो और एक अपना मैनिफेस्टो तैयार करो। अब बोलो कि इस पे जो वोट हमको देगा, राइट बात करेगा, उसी को वोट देना है पूरा समाज। ठेकेदारी में क्या है? कुछ नहीं। 25 लाख का मिला था बहन जी के शासनकाल में, वो भी खत्म हो गया इस सरकार में। आर्थिक संसाधन में आपकी हिस्सेदारी क्या है? कुछ नहीं, ठेंगा। कितने वाइस चांसलर, कितने प्रोफेसर हैं? क्योंकि समाज ही सीरियस नहीं है। अरे भाई, नेता तो 425 ही बन सकता है ना मैडम, विधानसभा में नहीं है? अरे सॉरी, 403। चलिए 22 मैंने बढ़ा दिया अपने तरफ से, 22% बढ़वा देना हमारे लोग के लिए। उतने ही बन सकते हैं। शेड्यूल कास्ट उसका 15% बन सकते हैं, 60-65 बनेंगे, 2-4 और मान लो। बाकी करोड़पति अरबपति तो सैकड़ों लोग बन सकते हैं। जितने हमारे मिडिल क्लास है, मैं देखता हूं 2 चीज, मैं बड़ी एलीट कॉलेज में पढ़ाता हूं, जितने आएंगे मिनिस्टर भी आएंगे, इंजीनियर डॉक्टर लोग आएंगे, तो क्या करना है भैया? तो सर ऐसा पढ़ाइए कि बेटा मेरा IAS बन जाए। इसके आगे इस मिडिल क्लास का कोई ख्वाब ही नहीं। ये नहीं कहता है कि बेटा बेटी मेरा IIM पढ़ के आया, इंडस्ट्री लगाए। ये नहीं इसका ख्वाब है कि मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। ये ख्वाब नहीं है कि उसको नोबेल प्राइज मिले। तो सबसे क्रीम लोग जाके बाबू बन के 60 साल तक चुप बैठा रहता है, और रिटायर होके आएगा तो सोचेगा कि इधर से टिकट मिल जाए, उधर से टिकट मिल जाए, MLA MP बनने के चक्कर में रहेगा। बाबा साहब कोलंबिया लंदन पढ़ने गए थे। इतने, ऐसा नहीं कि समाज ने चंदा खूब दिया, बहुत सारे संगठनों को, नेताओं को खूब चंदा दिया है, लेकिन ये दुख की बात यह है कि समाज ने जो है ना 10 बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया नहीं भेजा है। ये दुख की बात है। तो जब जिसके अर्थशास्त्री नहीं होंगे तो क्रिटिक क्या करेगा? आपकी आर्थिक नीति कौन बनाएगा? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग का टाइम हो गया, आप लोग सुनेंगे नहीं। 15-20 साल के जो बच्चे होंगे, जिसमें थोड़ा स्पार्क होगा, फायर होगा, उसके लिए कह रहा हूं। अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा नहीं। बात समझो। मनु राष्ट्र आप ही एक कंधे पे चढ़ के आने वाला है। वोट बंटवा दो, जात जात का नेता बनवाओ, कभी राष्ट्रीय लोकदल होगा तो फिर लोकदल बनवाओ, थोड़ा इधर कट गए, थोड़ा उधर कट गए, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम हो गया। और फाइनली जो है, आपको तो दिखा रहा होगा मुसलमान, देखो मुसलमान से खतरा है देश को। कोई खतरा नहीं है, असली डंडा तो आप ही लोगों पे पड़ने वाली है। मुसलमान को आरक्षण मिला है, आप लोग का खत्म हो रहा है, असली डंडा आप ही पे पड़ना है। और जो हल्ला कर रहा है कि खतरे में हिंदू धर्म, अरे 80% हिंदू हो भाई, और सारे पद में तुम ही बैठे हो, तो खतरे में कैसे हो? सेना, पुलिस, मंत्री, जज सब तुम ही हो। तो जितना ये लोग भड़काता है, सबका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, और आप लुकियारी लेकर रोड पे लुकियारी जलाते रहो। इसे जाओ, मेरी बात समझ रहे? ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन है ना, बगल में स्कूल भी होगा। अंतिम बात कह रहा हूं, अब ज्यादा दवा नहीं दूंगा ना तो रिएक्शन हो जाएगा। पंचायत भवन है, स्कूल भी होगा, है ना, थाना भी है, होगा आसपास। ये सरकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। जब इसके अंदर सिर्फ मंदिर बनना शुरू हो जाए तो समझिए इसका लॉजिकल आउटकम का था प्रधानमंत्री के हाथ में सिंघौल। बात समझ लो। जो सिंघौल देखे थे ना, राजतंत्र का प्रतीक है, सामंतशाही का। पहले धीरे 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 हर जगह जो है बनाया गया था। तो आप दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, तो लुकियारी भाजो। आप यादव भी हैं, हिंदू भी हैं, अब मध्य प्रदेश में एक बनाए, बोले लुकियारी भाजो। ये खेल समझिए। चुनाव के समय हिंदू रहेंगे, उसके बाद दलित पिछड़े रहेंगे। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसे हारेगा बाबा। और दूसरी बात है, जो उसको हरा दे उसी को वोट देना है, जात के नाम पे नहीं बिकना है, खाली वोट बर्बाद नहीं करना है। ये 24 का चुनाव समझिए कि मनुस्मृति और संविधान के बीच लड़ाई वाला है। मेरा भाई भी अगर मेरे राजनीतिक शत्रु के टिकट पे अगर लड़ेगा इलेक्शन,
तो आप मेरे से नोट करवा लो, उसके खिलाफ जाके कैंपेन करूंगा। हराओ इसको, हराओ। चलते चलते यही कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब एक और अच्छा काम कर जाते। अगर मेरे जैसा उनका सलाहकार कोई चेला चपाटी होता तो कान में बोल भी देता। वो राजनीतिक पार्टी वाला मामला जो है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोल देते हैं कि दलितों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो। रिपब्लिकन पार्टी का हाल देख लो, कितने खंडों में बटा। उनकी पार्टी जनसंघ से लेकर बीजेपी तक इंटैक्ट है, इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं करता है। हमारे यहां देखो, चौधरी साहब थे लोकदल, उसके बाद उसमें विखंडन, उसके बाद जनता दल बनी, फिर उसके पहले दलित मजदूर किसान पार्टी बनी। सब टूटते 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 जनता दल में, जिसमें लालू जी भी थे, मुलायम जी भी थे, देवीलाल भी थे, सब थे। वो सब हम टूटते गए। तो मंडल कमंडल में कमंडल फाइनली जीत गया। हम टूटते गए और वो जोड़ते गए। टूटे क्यों? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से, और कोई बात नहीं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री। कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, एजेंडा महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर बाबा साहब अंतिम में कान में फूंक देते ना कि दलित लोग राजनीति छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई करो और जो भी अपनी एजेंडा सेट करो, सबको इतना चस्का लग गया है कि जात जात के पार्टी